ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आपको कक्षा 7 का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 16 पाठ का नाम है भोर और बरखा। पाठ का क्या नाम है? भोर और बरखा। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भोर और बरखा। तो आइए सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। देखिए दिया है ललना। ललना मतलब होगा प्यारा बच्चा। रजनी, रजनी मतलब होगा रात। भोर, भोर माने होगा सुबह। किवाड़े, किवाड़े मतलब होगा दरवाजे। किवाड़े माने दरवाजे। मथत, मथत माने मथना या बिलोना। जैसे दही से मक्खन जब निकालते हैं जिसे मथना या बिलोना कहते हैं। सुनियत, सुनियत मतलब क्या होगा? सुनाई देते हैं। सुनियत मतलब सुनाई देते हैं। सुर मतलब होगा कंगन, कंगना मतलब कंगन। छनकारे मतलब कंगनों की जो छनकार आवाज सुनाई देती है जैसे छनकारे कहेंगे। उसके बाद से है भोर मतलब सो बताए हैं। सुर मतलब देवता। नर मने होगा मनुष्य। ठाड़े मने खड़े, ठाड़े मने खड़े। द्वारे मतलब दरवाजे। यहाँ देखिए ग्वाल बाल सब पुरत करत कुलाहल। कुलाहल मतलब होगा शोर। शब्द, शब्द मतलब होगा शब्द जो हम उचारे मतलब जो बोलते हैं। जो भी शब्द हम बोलते हैं उसे कहेंगे शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महीनी। हाथ मह, मह मतलब होगा में। ठीक, मह मतलब क्या होगा? में। रोटी गौवन, गौवन मतलब होगा गाय। सरड़ मतलब होगा सरड़, सरड़ मतलब सरड़ होगा। आया मतलब आए। ठीक, गौवन मतलब क्या होगा? गाय। गौवन मतलब गाय। लीली, लीली मतलब क्या होगा? लिए। मह मतलब में, लीली मतलब लिए। इस प्रकार से हमने आपको कठिन शब्दों का अर्थ बताया। अब हम आपको इसका सारांश बताने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले इसका हम सारांश संक्षिप्त में देखते हैं। भोर और बरखा का सारांश हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि भोर और बरखा में 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। ठीक, भोर और बरखा में 2 पद हैं। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित 2 पद हैं। भोर और बरखा में मीराबाई द्वारा रचित 2 ही पद हैं। पहले पद में मीरा ने भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है। पहले पद में क्या किया है? मीरा ने श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है। वो लिखती है कि रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही हैं और हे बंसी वाले ललना अब जाग जाओ। पहले पद में मीरा ने यही वर्णन किया है। दूसरे पद में बादलों द्वारा बरखा का उल्लेख किया गया है। दूसरे पद में बादलों द्वारा बरखा का उल्लेख किया गया है कि कृष्ण की आने की सूचना मीरा को मिल चुकी है। चारों तरफ शीतल और सुहानी हवा चल रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल बरस रहे हैं और मीरा का मन कृष्ण की आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। क्या गा रहा है? मीरा का मन कृष्ण की आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। इस प्रकार से आपका ये हम आपको दोनों पदों का संक्षिप्त में सारांश बताएं। अब हम आपको संदर्भ सहित व्याख्या बताएंगे। तो पहला पद है, देखिए पहले पद में क्या है? श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आइए देखिए। बंसी वाले ललना जागो मेरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनन ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इसका संदर्भ देखिए, आप लोग को संदर्भ इसका बताते हैं। आप लोग लिखेंगे उपयुक्त पद मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा नामक पदावली से उद्धृत है। किससे उद्धृत है?
भोर और बरखा नामक पदावली से उद्धृत है। इसमें प्रभात के समय श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है? प्रभात के समय श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। व्याख्या: यशोदा अपने प्रिय श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं। किसको जगाते हुए? यशोदा अपने प्रिय श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि उठो बंसी वाले लल्ला, जागो मेरे प्यारे। कि हे बंसी वाले श्री कृष्ण, मतलब मेरे हे बंसी वाले लल्ला, प्रिय श्री कृष्ण को जगाते हुए क्या कहते? हे बंसी वाले प्यारे कान्हा जागो। क्या कहती है? हे बंसी वाले प्यारे कान्हा जागो। ठीक, रात बिरजनी बीती भोर भयो है। रात बीत चुकी है, भोर भयो है मतलब सुबह हो गया है। रात बीत चुकी है, सुबह हो गया है। घर घर खुले किवाड़े, और घर घर के लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, और घर घर के लोगों ने किवाड़े मतलब दरवाजे, अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक, तो गोपी गई मथुर सुनियत है, कंगना के झनकारे। और गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है। और जब गोपियां दही मथ रही हैं, उनकी कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। मतलब सुबह हो गई है और गोपियों ने क्या किया है? दही मथना आरंभ कर दिया है। और जब वो दही मथ रही है, मिलो रही हैं, तो उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लल्ला, अब सुबह हो गई है। कहते हैं उठो लल्ला, अब सुबह हो गई है। उठो लालजी भोर भयो है, मतलब उठो लल्ला, अब सुबह हो गई है। सुर नर ठाड़े द्वारे, और सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य। देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं। देवता और मनुष्य ठाड़े द्वारे सब द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। और ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? ग्वालों के जो बच्चे हैं, ग्वाल बाल मतलब ग्वालों के जो बच्चे हैं, वे क्या कर रहे हैं? वे शोर मचा रहे हैं। और ग्वाल और बाल के बच्चे क्या कर रहे हैं? वे शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उचारे। और शोर मचाते हुए तुम्हारी क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं। ठीक है, ग्वालों के बच्चे शोर मचाते हुए क्या कर रहे हैं? मचाते हुए तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मलीने गौवन के रखवाले। और माखन रोटी हाथ में ले करके गौओं की रक्षा करने वाले मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। और और मेरे गिरधर नागर आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करिए। कहते हैं कि माखन रोटी हाथ में लेने वाले, लोगों की रक्षा करने वाले मीरा के प्रभु गिरधर नागर आपके शरण में जो लोग आए हुए हैं, उनका आप उद्धार करिए। इस प्रकार से आपको इसका व्याख्या समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए इसका व्याख्या कि यशोदा क्या कह रही है। यशोदा अपने प्रिय श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि उठो हे बंसी वाले कान्हा, जागो, रात बीत चुकी है। और रात बीत चुकी है, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, और गोपियाँ दही मथ रही है, और दही मथते हुए उनके कंगना की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लालजी भोर भयो है, और उठो लालजी अब सुबह हो गई है। देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। और ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? शोर मचाते हुए तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और मीरा कहती हैं कि माखन रोटी हाथ में लेकर के गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हैं। हम इसका अब व्याख्या देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। मतलब बरसे, मीराबाई कहती हैं कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। सावन के मन भावन की मतलब
बरसे बदरिया सावन की, कहती है कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण की आने की आहट छुपी है। और वो सावन के बादल बरस रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण की आने की आहट छुपी है। ठीक, मीराबाई समझ जाती हैं और उनके मन, मीराबाई ये समझ जाती है जब सावन की वर्षा बरसने लगती है तो कृष्ण के आने की आहट उसमें छुपी है। और मीराबाई ये समझ जाती हैं, सावन में उमंग्यो मेरे मनवा, भनक उठी हरियावन की। और कहती है मीराबाई समझ जाती हैं कि उनके मन, और समझ जाती है जब आने की भनक उनको मिलती है तो उनका मन क्या होता है, उमंग से भर जाता है। उनका मन क्या होता है, उमंग से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया नामिन नमके झल्लावन की। और बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं। बादल क्या करते हैं, उमड़ घुमड़ कर चौदिस मतलब चारों दिशाओं से आते हैं। बिजली चमकने लगती है, दामिन चमके, बिजली चमकने लगती है। और क्या होता है, बिजली जब चमकने लगती है तो और वर्षा की झड़ी लग जाती है, झल्लावन की। और वर्षा की क्या लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, लगातार वर्षा होने लगती है। उसके बाद से नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे और ठंडी ठंडी सुहानी हवा बहने लगती है। और जब नन्ही नन्ही मतलब नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और क्या होती है, बिजली चमकने लगती है, बारिश की लड़ी लग जाती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती है। बादलों में नन्ही, बादलों से क्या होती है, नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। देखिएगा कि बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। और ठंडी ठंडी शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी शीतल हवा बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और जो मीरा के प्रभु गिरधर नागर गोपाल की आने की खुशी में, मीरा के प्रभु गिरधर नागर गोपाल की आने की खुशी में सुखद और गीत, मंगल गीत गाना चाहती है। मीरा क्या चाहती हैं, मीरा गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के आने की खुशी में क्या करती है, सुखद और खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। इस प्रकार से एक बार और देख लीजिए इसको कि क्या है, मीरा कहती है कि सावन के मन मोह लेने वाले, जो मन मोह लेने वाले क्या, सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण की आने की आहट छुपी हुई है। ठीक, मीरा क्या करती है, मीरा ये समझ जाती हैं कि उनके मन, समझ जाती हैं कि कृष्ण आएंगे और उनका मन उमंग से भर जाता है। और बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं। बिजली क्या होती है, बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। और ठंडी वर्षा की झड़ी लग जाती है। और बादलों से क्या होती है, बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और ठंडी सुहानी हवा बह रही है। मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल की आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती हैं। इस प्रकार से इसका व्याख्या समाप्त हो गया। और अब इसका मैं आपको प्रश्न उत्तर इसका आपको बताऊंगी। इस प्रकार पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।